स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 18 को स्टडी कर रहे हैं जिसका टाइटल है रिप्रोडक्शन। और आज से प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के टॉपिक जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, वहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और इसका टाइटल है चाइल्ड बर्थ। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होंगी जिसमें नंबर 1 पर जो सबसे पहली टर्म है इसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन बीइंग्स में डियर स्टूडेंट्स जेस्टेशन पीरियड होता है 280 डेज। जेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 280 डेज विच इज़ अबाउट 9 months and 10 days, जो कि 9 months and 10 days का पीरियड बनता है। और अगर आप इसको वीक्स में बनाएंगे तो ये तकरीबन बनते हैं 40 वीक्स। यानी अगर हम इसको मंथ्स में करें तो 9 months अप्रॉक्सीमेटली, और वीक्स में इसको डिवाइड करें तो 40 वीक्स का ये ड्यूरेशन बनता है। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जेस्टेशन पीरियड होता क्या है। जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं एन इंटरवल ऑफ पीरियड, एन इंटरवल ऑफ टाइम और पीरियड फ्रॉम fertilization और फर्टिलाइजेशन की जगह आप ये भी कह सकते हैं और स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी टू चाइल्ड बर्थ। डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन के टाइम से लेके चाइल्ड बर्थ तक का जो टाइम पीरियड है, जो इंटरवल ऑफ टाइम है, इसको कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड। यानी जेस्टेशन पीरियड का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन से लेके प्रेगनेंसी के स्टार्ट से लेके न्यू बॉर्न बेबी के बॉर्न होने तक जितने भी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, इस सारे इंटरवल ऑफ पीरियड को कलेक्टिवली नाम दिया जाता है जेस्टेशन पीरियड का। इसको जेस्टेशन एज भी कहा जाता है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि किसी बेबी के बॉर्न होने से पहले जो मदर की बॉडी में उसकी लाइफ है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। इसीलिए इसको जेस्टेशन एज का नाम भी दिया जा सकता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि जो मदर और फीटस की बॉडी के बिटवीन कनेक्शन डेवलप होता है इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके टॉपिक के हवाले से वो है भी यही, प्लेसेंटा। व्हाट इज़ प्लेसेंटा? डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है कि प्लेसेंटा किसी टिश्यू का नाम नहीं है। प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन। डियर स्टूडेंट्स, प्लेसेंटा एक ऑर्गन का नाम है और प्लेसेंटा का ऑर्गन अपीयर होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन द यूट्रस। तो हम इसको डिफाइन भी कैसे करेंगे? एन ऑर्गन डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन यूट्रस is known as प्लेसेंटा। तो डियर स्टूडेंट, प्लेसेंटा किसे बोलते हैं? प्लेसेंटा एक ऑर्गन है विच डिवेलप ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जो न्यू बॉर्न बेबी की डेवलपमेंट के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है। और किधर डेवलप होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम बोलते हैं यूट्रस में डेवलप होता है। तो डियर स्टूडेंट, जेस्टेशन पीरियड की टर्म है, इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन से लेके चाइल्ड बर्थ के इंटरवल ऑफ पीरियड को, जो कि 9 months and 10 days बनता है, 280 days अप्रॉक्सीमेटली बनता है या 40 वीक्स बनता है। इसको हम कहते हैं
जेस्टेशन पीरियड। और प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो कि डेवलप होता है प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में। अब यूट्रस में ये कहाँ डेवलप होता है? यूट्रस में ये डेवलप होता है इनर मोस्ट लेयर पर, जिसको हम नाम देते हैं एंडोमेट्रियम का। तो एंडोमेट्रियम जिस स्ट्रक्चर में चेंज होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट या ऑर्गन में चेंज होती है, इसको नाम दिया जाएगा प्लेसेंटा का। अब इस सारी चीज़ों को डियर स्टूडेंट हम डायग्रामेटिकली अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है, दिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, और इसको हम नाम देते हैं एंडोमेट्रियम का। इसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की सरफेस के ऊपर एक और ऑर्गन डेवलप होता है, एक और स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसको नाम दिया जाता है प्लेसेंटा का। दिस ऑर्गन और स्ट्रक्चर इज़ नोन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से अराइज होती है एक कॉर्ड जिसको कहा जाता है एम्बेलिकल कॉर्ड। एम्बेलिकल कॉर्ड में एक वेन होती है और 2 आर्टरीज होती हैं। इस तरह से ये रेड कलर में अगर हम कहें कि आर्टरीज हैं और ब्लू कलर वाली वेन है, तो एम्बेलिकल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। और इसके साथ अटैच होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड इट इज़ लोकेटेड इनसाइड अ सैक। ये एक सैक के अंदर होता है। अब इन चीज़ों को अगर हम लेबलिंग करें तो ये जो रेडिश कलर का पार्ट है ये एंडोमेट्रियम है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस है। और इस एंडोमेट्रियम पर ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इसका नाम है प्लेसेंटा। इसके बाद प्लेसेंटा से जो कॉर्ड निकल रही है, इस कॉर्ड को कहा जाता है एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड के एक एंड पर प्लेसेंटा है जो कि मदर की बॉडी का ऑर्गन है, और दूसरे एंड पर इसके डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जिसको सेकेंड मंथ के बाद, प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के बाद यानी 8 वीक्स के बाद इसको फीटस कहा जाता है। फीटस भी कह सकते हैं आप इसको। और ये जिस सैक के अंदर मौजूद है, इस सैक को कहा जाता है एमनियोटिक सैक। इस एमनियोटिक सैक के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, इस फ्लूइड को कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है। यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर को बोला जाएगा एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम की सरफेस पर एक ऑर्गन डेवलप हुआ है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ न्यू बॉर्न। इस ऑर्गन को नाम दिया जाएगा प्लेसेंटा का। और वो कॉर्ड जो प्लेसेंटा और फीटस को कनेक्ट करती है, इसको नाम दिया जाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड का। और जैसे आपको बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। और इसके बाद इसमें जो सैक है इसको कहा जाता है एमनियोटिक सैक, और इसमें जो फ्लूइड है इसको कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। और ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या फीटस है, इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द एमनियोटिक सैक और एमनियोटिक फ्लूइड। अब डियर स्टूडेंट, ये जो लेयर होती हैं, ये 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली, जिसने कवर किया होता है एम्ब्रियो को। इसमें एक लेयर होती है एमनियन, दूसरी होती है कोरियन, और तीसरी होती है एलेंटॉइस। यानी एमनियोटिक सैक कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, मगर तीसरी हम यहाँ पे बनाएंगे नहीं, आपकी बुक में उसका नाम भी नहीं लिखा हुआ। उसकी वजह ये है कि जो सबसे अंदर वाली लेयर है, जिसको ये मैंने आप देख सकते हैं ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, इसको हम कहते हैं एमनियन। इस लेयर को हम नाम देते हैं एमनियन का।
उसके बाद जो बाहर ये रेड कलर से मैंने लेयर बनाई है इसको नाम देते हैं कोरियन का। और सबसे बाहर जो एक लेयर होती है मगर वो बाद में ख़त्म होती है, इसको कहते हैं एलेंटॉइस का। तो 3 लेयर्स के अंदर डियर स्टूडेंट ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है। उनकी सीक्वेंस से अगर हम बात करें तो सबसे बाहर जो लेयर है इसका नाम है एलेंटॉइस। मगर जैसे जैसे ये एमनियोटिक सैक का साइज़ बढ़ता है ये एलेंटॉइस डीजनरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए एलेंटॉइस को इधर ड्रॉ नहीं किया गया। और एलेंटॉइस के बीनीथ जो लेयर होती है इसको कहते हैं कोरियन, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है इसको कहते हैं एमनियन। क्योंकि इनर मोस्ट लेयर एमनियन है इस वजह से पूरे सैक का नाम भी रखा गया है एमनियोटिक सैक। और इसके अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम से कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है उसको पढ़ने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हमें पता होने चाहिए वो हमने डिस्कस किए हैं अभी। जैसे इसमें नंबर 1 टर्म हमने डिस्कस की है जेस्टेशन पीरियड की, जो कि प्रेगनेंसी के स्टार्ट से लेके चाइल्ड बर्थ के इंटरवल ऑफ पीरियड को कहा जाता है। उसके बाद फिर हमने इसमें डिस्कस किया है कि एमनियोटिक सैक होता है, एमनियोटिक सैक के अंदर ऑर्गेनिज़म मौजूद होता है, फीटस मौजूद होता है, और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, और ये इसको प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग द जोल्ट्स, बम्प्स और शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे यहाँ पे काम करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ हार्मोन्स इन चाइल्ड बर्थ। अब इसमें ये जो प्लेसेंटा है इसके अंदर मदर की ब्लड वेसल्स भी होती हैं, मैटरनल वेसल्स जिन्हें कहते हैं, और फीटल की ब्लड वेसल्स भी इसमें मौजूद होती हैं। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि प्लेसेंटा में एक्सचेंज ऑफ ब्लड नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है फिल्ट्रेशन के ज़रिए। जैसे इधर हमने ये कुछ ब्लू कलर की लाइनें लगाई हैं, कुछ रेड कलर की लगा देते हैं, तो इससे पता चलेगा कि इसमें मदर की ब्लड वेसल्स भी हैं, कैपिलरीज मदर की बॉडी से आने वाली, और फीटल ब्लड वेसल फीटस की बॉडी से आने वाली कैपिलरीज भी इसमें हैं। अब इस तरह से ये कैपिलरीज आपस में मिक्सअप हुई हुई हैं। जो मदर की ब्लड वेसल्स में मटेरियल हैं उसमें से सिलेक्टिव मटेरियल, सारे नहीं, सिलेक्टिव मटेरियल निकलकर फीटल ब्लड वेसल में, और इसी तरह फीटल ब्लड वेसल से सिलेक्टिव मटेरियल फ़िल्टर होकर मैटरनल ब्लड वेसल में आते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। अब उसके बाद ऑब्वियसली जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं वो कैरी किए जाते हैं टू द फीटस, और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं दे आर कैरीड टू द प्लेसेंटा, ताकि प्लेसेंटा से वो मदर की सर्कुलेशन के ज़रिए बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रेगनेंसी को जो हार्मोन मेंटेन करता है उस हार्मोन को कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पर इसके बारे में 2 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है, अर्ली प्रेगनेंसी में ये प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होता है, और लेटर ऑन जो प्रेगनेंसी का ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है, लेटर ऑन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होता है। इनफैक्ट प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन है जो मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी के मेंटेन होने का मतलब है प्लेसेंटा को मेंटेन रखता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में पढ़ चुके हैं कि जब ओव्यूलेशन के दौरान फॉलिकल्स रप्चर होते हैं तो रप्चर्ड फॉलिकल्स को कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये होता है डिजेनरेटिव, आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जाता है, तो इससे सिक्रीट होने वाला प्रोजेस्टेरोन भी कम हो जाता है। यानी जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, इम्प्लांटेशन, कंसेप्शन होती है, उस वक़्त जो प्रोजेस्टेरोन आ रहा होता है वो कहाँ से आता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। इसके बाद जब जैसे ही कंसेप्शन हो जाती है तो प्लेसेंटा इस्टेब्लिश हो जाता है। प्लेसेंटा क्या होता है अभी हमने डिटेल से बात की है। तो लेटर ऑन फिर प्लेसेंटा से हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो अर्ली पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो प्रोजेस्टेरोन आता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से आता है। लेटर ऑन जो प्रोजेस्टेरोन है ये सिक्रीट होता है टिल द चाइल्ड बर्थ, जब तक प्लेसेंटा ख़त्म नहीं होता ये सिक्रीट होता रहता है फ्रॉम प्लेसेंटा।
इसके बाद डियर स्टूडेंट एक और हार्मोन है जो प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है। प्लेसेंटा से एक तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो गया, प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा प्लेसेंटा से एक और हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम नाम देते हैं लैक्टोजिन का। अब डियर स्टूडेंट्स ये लैक्टोजिन एक और हार्मोन के साथ मिलके, बट लैक्टोजिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द प्लेसेंटा। अनदर हार्मोन विच इज़ नोन एज LTH, ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन, जिसका जो प्रॉपर नेम है वो है प्रोलैक्टिन। इट इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है। अब ये दोनों हार्मोन्स मिलके लैक्टोजिन और प्रोलैक्टिन विच इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों मिलकर मेमोरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करते हैं फॉर लैक्टेशन। अब ये मेमोरी ग्लैंड्स की जिसमें जो चेंजेस आते हैं या जो उनकी डेवलपमेंट है, इसको कहा जाता है मेमोजेनेसिस। इसके अंदर कुछ डक्ट्स होती हैं जिनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होती है, तो उनके नंबर्स में इजाफा होता है। इसके अराउंड कुछ फैट्स के टिश्यूज़ होते हैं, उसमें इजाफा होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स को कहा जाता है मेमोजेनेसिस। और मेमोजेनेसिस किस लिए हो रही है, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड किस लिए हो रही है? फॉर मिल्क प्रोडक्शन। और मिल्क प्रोडक्शन को कहा जाता है लैक्टेशन। तो मिल्क प्रोडक्शन का मतलब है लैक्टेशन और डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड का मतलब है मेमोजेनेसिस। तो मेमोजेनेसिस और लैक्टेशन में जो हार्मोन हिस्सा लेते हैं वो दो हार्मोन हैं। पहले नंबर पर है लैक्टोजिन विच इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम द प्लेसेंटा, और दूसरे नंबर पर है LTH। LTH का फुल नेम है ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन, जिसका जो प्रॉपर नेम है वो है प्रोलैक्टिन। इट इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेसेंटा से सिक्रीट होने वाले हार्मोन के नाम बताएं, तो ये दो हार्मोन प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं, एक प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा लैक्टोजिन। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेसेंटा एंडोक्राइन काम भी करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करने की वजह से एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। और लैक्टेशन मिल्क प्रोडक्शन को बोलते हैं, मेमोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ लिब्यूल्स और टिब्यूल्स या डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स को बोलते हैं। तो मेमोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट किस लिए हो रही है? फॉर मिल्क प्रोडक्शन, डैट इज़ लैक्टेशन। ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं दो हार्मोन, डैट इज़ लैक्टोजिन एंड अदर इज़ प्रोलैक्टिन which is secreted from the anterior lobe and lactogen is secreted from the placenta। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फीटस। अभी हमने बात की कि अप्रॉक्सीमेटली प्रेगनेंसी का जो जेस्टेशन पीरियड है इसको 9 मंथ्स एंड 10 डेज़ में डिवाइड किया गया है। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड मंथ, at the beginning of third month, embryo is referred as fetus। embryo को fetus कब बोला जाएगा? at the beginning after second month, यानी सेकेंड मंथ के बाद, और इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं at the start of थर्ड मंथ। जब थर्ड मंथ स्टार्ट होगा तो एम्ब्रियो का नाम बन जाएगा फीटस। तो अब ये पूछा जाता है कि व्हेन एम्ब्रियो इज़ रेफर्ड एज फीटस, एम्ब्रियो को कब फीटस बोला जाता है? तो एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड मंथ, यानी जैसे ही थर्ड मंथ स्टार्ट हो, 9th वीक स्टार्ट हो, तो एम्ब्रियो बिकम फीटस। या जैसे ही सेकेंड मंथ ख़त्म हो, आफ्टर सेकेंड मंथ और बिगिनिंग ऑफ थर्ड मंथ पे एम्ब्रियो को फीटस का नेम दे दिया जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, यानी आफ्टर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर फॉर्म बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, ये प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 माह के ये 3 हिस्से हैं, इनको कहा जाता है ट्राइमेस्टर्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राई का मीनिंग आपको पता है वैसे ही 3 होता है, और मेस्टर मंथ्स को बोलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 माह, सेकेंड ट्राइमेस्टर अगले 3 माह, और थर्ड ट्राइमेस्टर लास्ट 3 मंथ्स को बोलते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब ये होता है बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स।
12 हफ्तों के बाद या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर फाउंड, मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स इन एम्ब्रियो आर फाउंड, वो मुकम्मल हो चुके होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बिगिनिंग ऑफ थर्ड मंथ और आफ्टर सेकेंड मंथ एम्ब्रियो को फीटस बोला जाता है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंप्लीट होने पे, पहले 3 माह के कंप्लीट होने या 12 वीक्स के कंप्लीट होने पर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन फीटस के अंदर बन चुके होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं कि चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता कैसे है। अब इसमें बहुत अरसे तक लोग ये समझते रहे कि चाइल्ड बर्थ का जो सिग्नल है वो इनिशिएट होता है मदर की बॉडी से, बट लेटर ऑन हमें पता चला है कि चाइल्ड बर्थ का सिग्नल मदर की बॉडी से इनिशिएट नहीं होता, बल्कि ये इनिशिएट होता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीटस। फीटस की बॉडी की हार्मोनल एक्टिविटीज़ की वजह से ये स्टार्ट होता है। तो इसको अब हम देखते हैं कि ये एक मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, अगर आप इसको इसी तरह लिख लेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, जब डेवलपमेंट का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, 9 मंथ एंड 10 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो जाते हैं, 280 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं, या कंप्लीट होने के अराउंड अबाउट होते हैं, 40 वीक्स 38 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली मुकम्मल हो चुके होते हैं, तो फीटस की बॉडी से सिग्नल जनरेट होता है चाइल्ड बर्थ का। अब वो फीटस की बॉडी से जो चाइल्ड बर्थ का सिग्नल जनरेट होता है वो इस तरह से एक्ट करता है कि चाइल्ड की, बच्चे की बॉडी के अंदर इनिशियल स्टेज में एक हार्मोन सिक्रीट होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको कहा जाता है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एक्ट करता है ऑन एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये स्टीरॉयडल हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिनको हम बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। स्टीरॉइड्स कह दें, स्टीरोन्स कह दें, एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट, चाइल्ड बर्थ का सिग्नल इनिशिएट होता है फीटस की बॉडी से। जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आता है तो फीटस की बॉडी में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसको एब्रीवेट करते हैं ACTH से सिक्रीट होता है। ये फीटस के एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, वहाँ से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्लेसेंटा के ज़रिए, प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर की सर्कुलेशन में दाखिल हो जाते हैं। तो जब मदर की सर्कुलेशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन आते हैं फ्रॉम द फीटस थ्रू प्लेसेंटा, तो मदर के ब्लड में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल बढ़ता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बढ़ता है, जिसके नतीजे में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड और प्रोजेस्टेरोन का आपस में नेगेटिव फीडबैक होगा। अब इस प्रोजेस्टेरोन के कम होने की वजह से पोस्टीरियर लोब से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन, which is the main hormone for childbirth. It will initiate labor pains. It will initiate labor pains which result in या which last till childbirth, जो कब तक चलेंगी, जब तक चाइल्ड बर्थ ना हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, जो चाइल्ड बर्थ का सिग्नल है ये इनिशिएट होता है फीटस की बॉडी से। अब मदर की बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड के आने के बाद क्या चेंजेस होते हैं? जब मदर की बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल बढ़ेगा तो इसके नतीजे में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होगा। और अभी आपको बताया था कि वो हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है वो कौन है? प्रोजेस्टेरोन। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होगा, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से मदर की एक हार्मोन पैदा होगा जिसको बोलेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कॉज करेगा लेबर पेन्स, और लेबर पेन्स ग्रेजुअली बढ़ती जाएंगी एंड टिल द चाइल्ड बर्थ, इतनी देर तक के चाइल्ड बर्थ हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक हार्मोनल सीक्वेंस है जो आपने इसमें लिख भी लें और इसको याद भी कर लें
इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि ऑक्सीटोसिन का चाइल्ड बर्थ में क्या रोल है और लेबर पेन्स क्या होती हैं, ये कैसे इनिशिएट होती हैं। तो हमने इसमें देखा कि प्रेगनेंसी को ख़त्म करने और चाइल्ड बर्थ को शुरू करने का जो प्रोसेस है वो ट्रिगर होता है बॉडी में प्रोजेस्टेरोन के कम होने से। यानी जब मदर की बॉडी में लेबर पेन्स कैसे इनिशिएट होती हैं और उसके नतीजे में चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस कैसे होता है, इसको अब हम देखने लगे हैं। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, जिस हार्मोन का लेवल कम होगा मदर की बॉडी में वो हार्मोन कहलाता है प्रोजेस्टेरोन। और यहाँ पर एक और बात याद रख लें कि जो हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है वो प्रोजेस्टेरोन है। अब लेबर पेन और चाइल्ड बर्थ के टाइम पर तो नॉर्मली इसने कम होना है। अगर वैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी वजह से प्रोजेस्टेरोन कम हो जाए तो प्लेसेंटा ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, एबॉर्ट हो जाएगा। इस तरह की प्रेगनेंसी को हम कहेंगे कि एबॉर्शन हो गया है, प्रेगनेंसी वेस्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है। खैर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होता है ड्यूरिंग द लेबर पेन्स तो पोस्टीरियर लोब से पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होगा जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये बढ़ेगा। ये मेजर हार्मोन है डियर स्टूडेंट्स जो कि चाइल्ड बर्थ को इनिशिएट करेगा। अब ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या चेंजेस आएंगे? नंबर 1, ऑक्सीटोसिन की वजह से जो चेंज आएगा इसमें यूट्रस की जो मिडल लेयर है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं मायोमीट्रियम। मिडल लेयर मस्कुलर लेयर होती है और इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। तो जो मिडल लेयर ऑफ यूट्रस है जिसको कहा जाता है मायोमीट्रियम बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल्स, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मायोमीट्रियम में एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगी। मायोमीट्रियम के अंदर क्या होगा? एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसके कॉन्ट्रैक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगी ये होंगी टूवर्ड्स सर्विक्स। और इस सर्विकल मतलब इनकी कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ जो नैरो एंड ऑफ यूट्रस होता है जिसको कहा जाता है सर्विक्स, इट विल डायलेट। डियर स्टूडेंट, ये जो तमाम चेंजेस हैं इन तमाम चेंजेस को कलेक्टिवली कहा जाता है लेबर पेन्स। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के आने की वजह से मायोमीट्रियम विच इज़ द मिडल मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्रस, इसमें वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस का पैदा होना, इसमें टॉप टू बॉटम वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस का पैदा होना और सर्विक्स का डायलेट होना, ये सारी चीज़ें करेक्टराइज करती हैं लेबर पेन के साथ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन लेबर पेन्स का पॉजिटिव फीडबैक होता है विद ऑक्सीटोसिन। इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीटोसिन का बढ़ना लेबर पेन्स को बढ़ाएगा और लेबर पेन्स का बढ़ना ऑक्सीटोसिन को बढ़ाएगा। प्रोग्रेसिवली ये लेबर पेन्स बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी एंड टिल द बेबी इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। और जब इस प्रोसेस को कहा जाएगा चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ का मतलब है कि इतनी ज़्यादा पावरफुल लेबर पेन्स होंगी, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, सर्विक्स की डायलेशन होगी, दैट द फीटस इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ बॉडी। फीटस इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। जैसे ही फीटस आउट ऑफ द बॉडी एक्सपेल्ड होगा इस प्रोसेस को कहा जाएगा चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के बाद एक टर्म है यूज़ की जाती है, इसको कहा जाता है आफ्टर बर्थ। तो डियर स्टूडेंट, चाइल्ड बर्थ का तो मतलब है लेबर पेन्स के पावरफुल स्ट्रॉन्ग होने के नतीजे में फीटस का बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चाइल्ड बर्थ। आफ्टर बर्थ किसे कहते हैं? इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये प्लेसेंटा है, ये एम्बेलिकल कॉर्ड है, एमनियोटिक सैक है, एमनियोटिक फ्लूइड है। इन तमाम चीज़ों का बॉडी से डिस्चार्ज आउट हो जाना 10 to 45 मिनट्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के 10 से 45 मिनट के बाद एमनियोटिक सैक का, एमनियोटिक फ्लूइड का, एम्बेलिकल कॉर्ड का, प्लेसेंटा का, इन तमाम चीज़ों का बॉडी से डिस्चार्ज आउट हो जाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है आफ्टर बर्थ।
और आफ्टर बर्थ के नतीजे में एंडोमेट्रियम में फिर उसी तरह से वियर एंड टीयर हो जाता है और इस दौरान में ब्लीडिंग भी होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट है कि एक चाइल्ड बर्थ के दौरान कितना ब्लड लॉस होता है। 350 सेंटीमीटर क्यूब ब्लड लॉस होता है डियर स्टूडेंट ड्यूरिंग अ सिंगल चाइल्ड बर्थ। एक चाइल्ड बर्थ के दौरान 350 सेंटीमीटर क्यूब ब्लड जो है वो लॉस होता है। तो डियर स्टूडेंट एक दो एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, आपको बता दूं ज़रा एंट्री टेस्ट के हवाले से। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन चाइल्ड बर्थ में इन्वॉल्व है, कौन सा हार्मोन लेबर पेन्स कॉज करता है, कौन सा हार्मोन सर्विक्स को डायलेट कराता है, तो उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये कहाँ से सिक्रीट होता है? ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और डियर स्टूडेंट अगर आपसे ये पूछा जाए कि चाइल्ड बर्थ पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक, तो आपने कहना है ये पॉजिटिव फीडबैक है। ऑक्सीटोसिन, चाइल्ड बर्थ और सर्विक्स का डायलेट होना, लेबर पेन्स का कॉज होना, ये सारी चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप पॉजिटिव फीडबैक है। इसके बाद प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरे का नाम है लैक्टोजिन। तो डियर स्टूडेंट ये टॉपिक यहाँ पर हमारा कंक्लूड होता है। इसमें जो मेजर चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वन बाय वन मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली इसमें टर्म है जेस्टेशन पीरियड की, विच इज़ अबाउट 280 डेज़, 9 months and 10 days एंड अप्रॉक्सीमेटली 40 वीक्स का ये ड्यूरेशन होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एंडोमेट्रियम पर एक ऑर्गन बनता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, उससे एक कॉर्ड डेवलप होती है जिसे एम्बेलिकल कॉर्ड कहते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आपसे पूछा जाए कि ये एम्बेलिकल कॉर्ड और क्या प्लेसेंटा का हिस्सा है, ऐसा नहीं है। एम्बेलिकल कॉर्ड जो है ये एक अलहदा कॉर्ड है जिसके एक एंड पर फीटस और दूसरे एंड पर प्लेसेंटा कनेक्टेड है। और एम्बेलिकल कॉर्ड में आपको बताया इट कंसिस्ट ऑफ 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, और उनको कहते भी यही हैं, 2 एम्बेलिकल आर्टरीज और एक एम्बेलिकल वेन से मिलकर ये बना हुआ है। और इसके बाद फिर हमने देखा कि फीटस इसको कब कहते हैं, आफ्टर 2nd मंथ इसको फीटस बोलते हैं। फिर हमने इसमें देखा कि ऑर्गन कब कंप्लीट हो जाते हैं, 12th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी पे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। फिर हमने हार्मोन्स का रोल देखा। प्रोजेस्टेरॉन का कम होना चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को इनिशिएट करता है, मगर इसकी वजह मदर की बॉडी नहीं, इसकी वजह चाइल्ड की बॉडी बनती है। उसका सीक्वेंस हमने देखा, ACTH, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर की बॉडी में, प्रोजेस्टेरॉन के कम होने से ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा विच विल इनिशिएट चाइल्ड बर्थ। फिर लेबर पेन्स क्या होती हैं, चाइल्ड बर्थ क्या होता है, फिर आफ्टर बर्थ, और एक प्रेगनेंसी में कितना ब्लड लॉस होता है, 350 सेंटीमीटर क्यूब ब्लड लॉस होता है डियर स्टूडेंट ड्यूरिंग 1 चाइल्ड बर्थ। इसमें एक बात आपको यहाँ पर ही बता दें, ये एक छोटी सी टर्म है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है अक्सर, कि व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबीज़। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे कपल्स जो किसी वजह से, उसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं, उनमें एग प्रोड्यूस होता है, स्पर्म भी प्रोड्यूस होते हैं, बट दे कैन नॉट हैव नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, उनमें नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो उनमें फिर फर्टिलाइजेशन को प्रोसेस को आउटसाइड द बॉडी कहा करवाया जाता है, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं IVF। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब डियर स्टूडेंट होता है आउटसाइड बॉडी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होती है इसको कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट ऐसे कपल्स में जो किसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं कर पाते, किसी वजह से वो स्पर्म एग की यूनियन नहीं हो पाती, तो इनमें स्पर्म और एग को लेकर आउटसाइड द बॉडी फ्यूज करवाया जाता है, जिस टेक्निक को कहते हैं IVF। और फिर उस जाइगोट को मदर की यूट्रस में एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट कर दिया जाता है। डेवलपमेंट का प्रोसेस उसी तरह नॉर्मल होता है, चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस भी उसी तरह नॉर्मल होता है, मगर इसमें सिर्फ फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी कराई जाती है, इसलिए इस टेक्निक को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने चाइल्ड बर्थ के टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस किया, और एक छोटी सी टर्म टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की वो हमने डिस्कस की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।